तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे आई गॉट चीट्स इन अदर वर्ल्ड एंड बिकम अनरावल इन रियल वर्ल्ड 2 के सेकंड एपिसोड ओसे अकेडमी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में यूया दूसरे वर्ल्ड में जाता है, जहाँ जाने पे उसे बहुत से स्किल्स मिलते हैं और वहाँ पे वो कुछ मॉन्स्टर्स को ही मारता है। और इस सब की वजह से उसकी अपीयरेंस कम्प्लीटली चेंज हो जाती है कि रियल वर्ल्ड में उसके भाई बहन भी उसे नहीं पहचानते, लेकिन स्टिल उसे इन्फीरियर कह के उसका मजाक उड़ा रहे थे। बट तभी वहाँ पे वो लड़की आती है जिसे यूया ने लास्ट एपिसोड में बचाया था, और वो यूया के चेंज होने के बावजूद उसे तुरंत पहचान देती है। और वो वहाँ पे आई थी उसे थैंक्स कहने के लिए और उसे इनवाइट करती है ओसी एकेडमी आने के लिए। और ये सुन के वहाँ पे सही बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, एज ओसी एकेडमी एक सुपर एलिट स्कूल था। और वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एस काओरी होजो, जो ओसी एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर थी, और साथ में उसके फादर ओसी एकेडमी के बोर्ड के चेयरमैन थे। और वो भी चाहते यूया ओसी एकेडमी ज्वाइन करें, एज उसने काओरी को बचाया था और यूएस ऑफर के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। बट उसके अकॉर्डिंग उसने काओरी को बचाने के लिए इतना कुछ नहीं किया था, और ना ही उसके पास में इतनी अकेडमिक एबिलिटी थी कि उस अकेडमी को ज्वाइन कर ले। और ये सुन के उसके भाई बहन से कहते हैं कि उसके बजाय वो अकेडमी एनरोल करना चाहते हैं, एज अपने आप को यूएस सुपीरियर मानते थे, और से कहते हैं कि स्पोर्ट्स और एकेडमिक में एक्सेल करेंगे। बट काओरी इस चीज़ को इमीडिएटली डिक्लाइन कर देती है, एज वो युवा के लिए इंडेप्टेड थे, और जो लोग उसे इंसल्ट करते थे या फिर सही से ट्रीट नहीं करते थे वो उन्हें अकेडमी ज्वाइन करने नहीं देगी, एज उसने सबके बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी और से पता था कि लोग युवा को कैसे ट्रीट करते थे। और ये सुनकर उसके भाई बहन वहीं पे टूट जाते हैं, और काओरी उसे बताती है कि ओसी एकेडमी एकेडमिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा करेक्टर की स्ट्रेंथ को प्रायोरिटाइज करती है, तो यह बड़े आराम से वहाँ पे एनरोल कर सकता है। लेकिन यह अभी भी हेजिटेंट था, तो काओरी उसे अपने साथ ही ले जाती है, और उसके भाई बहन और बाकी पुलिस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और साथ में एंग्री थे। और वहीं पे यूया ओसी एकेडमी पहुंच जाता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस स्कूल था, और वहाँ के सभी स्टूडेंट्स किसी एक या फिर दूसरी फील्ड में एक्सेल करते थे। और ये बिलीव किया जाता कि कोई बच्चा वहाँ पे जाने के लिए मैनेज कर लेता है तो उसका फ्यूचर अश्योर हो जाता है। तो ओसी एकेडमी एक सुपर एलिट स्कूल था, और ये को लगता था कि इस वर्ल्ड के साथ में कभी कनेक्शन नहीं बना पाएगा। बट अभी वहाँ के चेयरमैन सुजाका ह्योजो से मिल रहा था, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे, एज यूया ने उनकी बेटी काओरी को बचाया था। लेकिन यूया अभी भी यही मान रहा था कि उसने ज़्यादा हेल्प नहीं की थी। बट काओरी के अकॉर्डिंग जब सभी लोग उसे मुंह मोड़ रहे थे, बस यही वहाँ पे ऐसा आदमी था जो उसकी हेल्प के लिए आया था, और इसीलिए उसे अपने एक्शंस पे प्राउड होना चाहिए। और ये सबूत था उसके स्प्लेंडेड करैक्टर का, जिसे उनका स्कूल सबसे वैल्यू करता है, और चेयरमैन चाहते हैं वो उनके स्कूल में इनरोल हो, और उसकी जो फीस थी वो उसे भी माफ़ कर देते हैं एज अ थैंक्स उसकी बेटी को बचाने के लिए। बट यह अभी भी अपने आप को इतना कैपेबल नहीं मानता था कि उस स्कूल को ज्वाइन करें जहाँ बस जीनियस ज्वाइन करते हैं। बट चेयरमैन के अकॉर्डिंग जीनियस वो लोग नहीं होते जो सब कुछ कर सकते हैं, बट जीनियस वो होते हैं जो अपने एफर्ट को एक सही पाथ में लगाते हैं ज़्यादा क्विकली एक नॉर्मल पर्सन से, और बस यही चीज़ उन्हें दूसरों से अलग करती है। और इसके अलावा वो बस नॉर्मल होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग बस हार्ड वर्क है लाइफ में जो आपको राइट आंसर से क्लोज ला सकता है। बट ये को लगता था कि हार्ड वर्क से ज़्यादा टैलेंट मैटर करता है। तो इस पे चेयरमैन से बताते हैं कि टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन यंग लोगों को इस चीज़ पे अडिग नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपने आप को डिफरेंट वेज में चैलेंज करना चाहिए, और इस पूरी प्रोसेस को साथ में इंजॉय करना चाहिए। और ओसी एकेडमी ऐसे यंग लोगों के लिए बनी थी,
और वो उसे कहते हैं अपने आप को सेल्फ डेप्रिशिएट ना करने को, और उसे समझाते हैं कि उसे टाइम लेके अपने आप को फेस करना चाहिए। बट चेयरमैन को भी उसकी फीलिंग समझ आ रही थी, तो ये वो कहते हैं फ़िलहाल एक दिन के लिए टेस्ट इनरोलमेंट लेने को, और इससे डिसाइड कर सकता है कि ज्वाइन करना चाहता है या फिर नहीं। और तभी वहाँ पे जिस क्लास में ये जाने वाला था वहाँ की होम टीचर सवादा आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी साइंस के वर्ल्ड में, और इसके बाद क्लास में वो उसे इंट्रोड्यूस करती है। बट ये अभी हेजिटेंट था अंदर जाने से। बट तभी उसे चेयरमैन की बात याद आती है कि उसे अपने आप को फेस करना चाहिए। तो फाइनली क्लास में एंटर करता है। ऐसे लग रहा था कि तो पिछले स्कूल से ज़्यादा कुछ ही बुरा नहीं हो सकता। और इसके बाद यूया अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, बट वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ऐसा भी उसको देख के बहुत ज़्यादा स्टन थे, क्योंकि यूया बहुत ज़्यादा हैंडसम था और हर मेन की तरह उसे विंडो सीट मिलती है। और इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है, और उसके पास में कोई बुक्स नहीं थी, तो उसके साथ जो लड़की थी योदो उस साथ बुक शेयर करती है। बट यो को लग रहा था वो उससे हेट करती है, जो कि ऑब्वियसली केस नहीं था। और वहाँ पे काओरी सोच रही थी कि क्या यूया अपनी क्लास में एडजस्ट कर रहा था, और वहीं पीओ के अकॉर्डिंग उसकी क्लास आर डिफरेंट नहीं थी, बट वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थे, और उसने क्लास का ऐसा एनवायरनमेंट कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और क्लास के बाद सभी क्लासमेट यूओ के पास आ जाते हैं, एज उसके बारे में सभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। पर एक और क्लासमेट रियो इगाराशी सबको शांत कर देता है, और वो कैफेटेरिया जाने वाला था तो उसे भी इनवाइट कर देता है। और उसे एकेडमी में कैफेटेरिया में बहुत से ऑप्शन थे और सभी सस्ते थे। और कैफेटेरिया में यूया एक और क्लासमेट शिंगो गुरोता से मिलता है, और ये और शिंगो दोनों अच्छे दोस्त थे। और सभी लोग युवा को देख रहे थे, एज वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बट उसे लग रहा था कि वहाँ पे आउट ऑफ प्लेस था। और उनकी बात से पता चलता है कि रियो किसी भी क्लब में नहीं था, एज वो हर स्पोर्ट्स में अच्छा था, तो एक क्लब चूज़ नहीं कर पाया। बट स्टिल वो सबकी हेल्प करने ज़्यादा था, एज वो चाहता डिफरेंट चैलेंज को फेस करना। और वहीं पे शिंगो गेम क्लब में था, एज ओसी एकेडमी में गेम लेना अलाउड था जब तो क्लास में चीज़ को प्ले ना करें। और इसके बाद युवा फिर से चेयरमैन से मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग स्कूल की सबसे इनक्रेडिबल बात ये थी कि वहाँ के बच्चे अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स उसको एज अ ह्यूमन और इक्वल ट्रीट कर रहे थे। बट वो ये भी श्योर नहीं था कि वो इतना कैपेबल था वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। बट चेयरमैन के अकॉर्डिंग आपकी वर्थ ऐसी चीज़ थी जो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट साथ में जो और लोग थे वो भी डिसाइड कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यूया इतना वर्थी था कि ज्वाइन कर सकता है, और इस उनके यूया भी मान जाता है वहाँ पे इनरोल रहने के लिए। और वहीं पे बाहर कारू से मिलती है, जो बहुत ज़्यादा खुश थी एज यूया वो स्कूल अटेंड करने वाला था, और कारू से इनवाइट करती है स्कूल के बाद में एक मार्केट के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्कूल के बाद जाते थे। और उनकी बात से पता चलता है कि काउरी के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, एज वो चेयरमैन की डॉटर थी, तो सभी लोग उसके आसपास बहुत रिजर्व रहते थे। और ये पहली बार था जो किसी के साथ में बाहर गई थी। और इसके बाद वो पैराफेट खाते हैं, जहाँ पे यूया से पूछता है कि उसने उसे रिकॉग्नाइज कैसे किया था, एज वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। तो काउरी के अकॉर्डिंग उसकी आइज़ सेम थी, तो उसने उसे इंस्टेंटली पहचान दिया था, एज भले ही फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हो, बट उसकी आइज़ चेंज नहीं हुई थी। वो अभी भी ऑनेस्ट और काइंड थी, और वो इतना क्लोज हो गई थी कि वो दोनों अब फ्रेंड्स बन गई थी, और वो एक दूसरे को फर्स्ट नाम से बुलाते हैं, अपने पैराफेट को भी शेयर करते हैं। और वो दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एम्बेरस थे, और वहीं पे सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, एज वो साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। और इसके बाद युवा वापस दूसरे वर्ल्ड में जाता है, ऐसे पता कि अगर वो एक बार स्कूल में इनरोल हो जाए तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा। और वहाँ भी मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा अफ्रेड था, लेकिन स्टिल
वो हिम्मत जुटा के उन्हें डिफीट कर देता है और उसका लेवल भी 235 हो गया था। बट उसका लेवल बहुत ज़्यादा स्लोली बढ़ रहा था एज वो अभी तक यार्ड के बाहर नहीं गया था। तो डिसाइड करता है यार्ड के बाहर जाने का एज वो भी चाहता अपने आप को चैलेंज करना। लेकिन तभी उसे चीख की आवाज़ आती है और फर्स्ट में देखता है कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ को और वहीं पे गॉब्लिन लॉर्ड एक लड़की को मारने वाला था। बट जब युवा को देखता है तो उसकी ओर अटैक करता है लेकिन युया उसे नॉकडाउन कर लेता है और लड़की के पास चाहता है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि उस वर्ल्ड में भी ह्यूमंस थे। बट तभी गॉब्लिन लॉर्ड वापस उठ के उस पर अटैक करता है और वो युया को ओवर पावर कर रहा था और उसे पता था कि गॉब्लिन लॉर्ड को स्ट्रेंथ में बीट नहीं कर सकता। बट युया के पास में बहुत से डेंजरस वेपन थे जिन्हें यूज़ करके उसे फाइनली मार देता है। बट लड़की बेहोश हो जाती है और तभी उसे गार्ड्स की आवाज़ आती है जो उस लड़की यानी कि लक्ष्य को ढूंढ रही थी और इससे पहले वो उसे देख पाते वो अपने आप को इन्विजिबल कर देता है और सभी गार्ड्स बहुत ज़्यादा रिलीव थे एज लक्ष्य अभी भी जिंदा थी और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था एज हम देखते हैं युया को जो फाइनल एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे उसे बहुत से अच्छे लोग मिलते हैं जो उसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे स्पेशली चेयरमैन। और अब वो भी अपने को चैलेंज करना चाहता मतलब कि वो अब चेंज होना स्टार्ट हो गया था और दूसरे वर्ल्ड में भी वो लक्ष्य से मिलता है। तो एक बात क्लियर थी कि वहाँ पे भी ह्यूमंस और ह्यूमन सिविलाइजेशन थी। तो अब वो क्या लगता है युया दोनों वर्ल्ड में बैलेंस बना पाएगा या फिर नहीं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मैम, तब के लिए बाय सुनरा। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।